नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम आज आपके लिए एक नया विषय लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और विशेषतः जब शिक्षक भर्ती परीक्षा या पात्रता परीक्षा या TGT की जैसे परीक्षाओं की बात की जाए। ये प्रश्न जो आज मैं कराने जा रहा हूँ ये साक्षात्कार में भी पूछा गया है, प्रश्न पत्रों में भी आया हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हिंदी के प्रथम कवि के बारे में बात करेंगे। हिंदी के प्रथम कवि, देखिए ये छोटे छोटे बिंदु जरूर होते हैं लेकिन प्रश्न यहीं से आ जाते हैं और हम गलती कर बैठते हैं। ये 5 से 8 मिनट का जो वीडियो का सेशन जाता है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा सा सीरियस होकर अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है इन छोटे छोटे क्लिप्स से। हम हिंदी के प्रथम कवि की जब बात करते हैं तो हमने देखा था जब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन हुआ तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 4 विभाजन किए थे वो सर्वमान्य हुए। लेकिन ऐसा नहीं था कि विभाजन सिर्फ उन्होंने ही किया था, उनसे पहले 2 अन्य लोगों ने भी विभाजन किया था। इसी तरह से जब हिंदी साहित्य के हिंदी के प्रथम कवि की बात करी जाती है तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कह दिया कि जाओ तुम हिंदी के प्रथम कवि, और उसको हिंदी का प्रथम कवि मान लिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग लेखकों ने अपने अपने मत से माने हैं। किसने क्या माना है आज हम यही इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले 2 मिनट का समय निकालकर मैं ब्लैक बोर्ड पर पूरी एंट्री कर देता हूँ किसने किसको प्रथम कवि माना है। फिर मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह से याद करना है कि परीक्षा में प्रश्न देखेंगे और उत्तर आप दे देंगे। तो सबसे पहला नाम आता है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना। फिर दूसरा नाम आता है डॉक्टर नगेंद्र का। इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना सरहपाद को ही। फिर तीसरा नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना पुष्पदंत को। इसी क्रम में अगला नाम आता है शिव सिंह सेंगर। इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना पुण्य या पुष्प को। पुण्य को ही मान के चलो। शिव सिंह सेंगर ने पुण्य को पहला कवि माना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके क्रम में आगे आते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने हिंदी का जो पहला कवि माना, इन्होंने राजा मुंज को माना हिंदी का पहला कवि। आगे गणपत चंद्र गुप्ता आते हैं। गणपत चंद्र गुप्ता आते हैं और गणपत चंद्र गुप्ता मानते हैं शालिभद्र सूर को। शालिभद्र सूर को हिंदी का प्रथम कवि। और अंतिम नाम इसी क्रम में आता है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि मानते हैं स्वयंभू को। अब आप देखिए कितने कवि हुए, कितने लेखक हुए, कितने इतिहासकार हुए और इन्होंने कितनों को मान लिया हिंदी का प्रथम कवि। यहाँ एक बार लिख लेते हैं प्रथम कवि, तो आपको ध्यान रहेगा कि इस श्रृंखला में प्रथम कवि लिखे हुए हैं। इस तरफ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उनको माना है वो इतिहासकार हैं। तो देखिए कितने हुए, 1 2 3
4, 5, 6 और 7। प्रश्न जब भी आएगा, कभी ये नहीं सीधे तो पूछा ही नहीं जाएगा हिंदी का प्रथम कवि, और अगर पूछा भी जाए, मैं दावा नहीं कर सकता कि पहले हिंदी का प्रथम कवि भी प्रश्न सीधा सीधा नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट पूछ दे हिंदी का प्रथम कवि तो आप सरयपाद कर देंगे, और सरयपाद को ही सरयपा भी कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि सरयपा को माना गया, सरयपाद को माना गया। अब पेच फंसता है यहाँ पर आकर के, जब वो इस तरह से पूछ दे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो परीक्षा के हॉल में 2 प्रेशर होते हैं, एक तो मैं पास होऊंगा या फेल, या मेरी नियुक्ति मिलेगी या नहीं, इसका प्रेशर, और दूसरा परीक्षा के हॉल का प्रेशर, जहाँ जाकर हम बहुत प्यार से भूल जाते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। कैसे याद करें? देखिए, अगर रास करेंगे, मौर्य काल में जो नंद वंश का अंतिम राजा हुआ, जिसका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा इतिहास विषय नहीं है, लेकिन इतना जरूर उसके बारे में जानता हूं कि वो रास और भोग में लिप्त रहता था। तो अगर आप रास करेंगे, अगर रास करेंगे तो नाश हो जाएगा, जिस तरह से नंद वंश का हुआ था। यहां लिखते हैं, रास से क्या होगा? नाश होएगा। अर्थात राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? सरयपाद को। नगेंद्र ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? सरयपाद को। रास करोगे तो नाश होगा। और 1000 फूल लेकर के शिव पर चढ़ाओ, पुण्य मिलेगा। 1000 पुष्प लेकर के शिव पर चढ़ाओगे तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। तो 1000 पुष्प से हुआ 1000 पुष्प। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना पहला कवि? पुष्पदंत को। और वो पुष्प किस पर चढ़ा दिए? शिव सिंह ने। शिव पर चढ़ाए तो क्या मिला? पुण्य मिला। 1000 पुष्प शिव पर चढ़ाओगे तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। तो शिव सिंह सेंगर ने, शिव से शिव सिंह सेंगर हो गया, पुण्य से क्या हो गया? पुण्य को माना पहला हिंदी का कवि। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना राजा मंजू को। इसे तो याद रख ही सकते हो यार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना राजा मंजू को। अब नीचे 2 बचे, गड़सा मार स्वयंभू, याद रखना, बहुत काम आएगा ये। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये आपको तब समझ में आएगा जब परीक्षा हॉल में बैठे होंगे और उत्तर नहीं याद आ रहा होगा, तब आपको यही लाइनें याद आएंगी कि किस तरह से गड़सा मारा था। किसने? स्वयंभू को। गड़सा मार स्वयंभू। अब गढ़ से हो जाएगा क्या? गणपत चंद्रगुप्ता। गणपत चंद्रगुप्ता, और गणपत चंद्रगुप्ता कैसे मानते हैं हिंदी का पहला? शालिभद्र सूर्य को। शालिभद्र सूर्य को मान लिया। मार स्वयंभू, गड़सा कौन मार रहा है? स्वयंभू मार रहा है, अर्थात राम कुमार वर्मा। मार से राम कुमार वर्मा, और उसने गड़सा किसको मारा था? स्वयंभू को। तो हिंदी का पहला कवि कौन मिला? स्वयंभू मिला। पूरी श्रृंखला खत्म हो गई। अभी बकवास लग रहा होगा आपको, लेकिन ये चीज अगर आपके जहन में एक बार बैठ जाएगी, भविष्य में कभी दिमाग से नहीं उतरेगी। याद करने का तरीका, हिंदी के प्रथम कवि कैसे याद करें, तो एक बार रिवीजन कर लो, मेरे साथ बोलो। रास किया था किसने? नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक शायद घनानंद नाम था उसका। घनानंद रास करता था। तो रास करोगे, घनानंद याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं, इतना याद रखो, रास करोगे तो नाश जरूर होएगा। ये रास राग के चक्कर ना पड़ो ज्यादा, भगवान में ध्यान लगाओ अपना। तो रास करोगे, क्या हुआ? नाश हुआ। राहुल शंकरत्यायन हिंदी का प्रथम कवि, रास से राहुल शंकरत्यायन, सरयपाद। नाश से डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी का पहला कवि सरयपाद। ठीक है। और उस रास से बचने के लिए क्या करना है? 1000 फूल चढ़ाओ। किस पर? शिवजी पर। किसके लिए? पुण्य मिलेगा। रास से होने वाले नाश से बचने के लिए 1000 फूल चढ़ाओ शिव जी के ऊपर, जिससे कि पुण्य मिलेगा। और वो शिव जी कैसे हैं? जिनके ऊपर चंद्रमा रखा है। लो ये भी बन गया एक। शिव जी कैसे? जिनके ऊपर चंद्रमा रखा है। और उनकी आराधना कौन करेगा? राजा। कौन राजा? वही राजा जो रास से नाश से बचेगा, जो रास से होने वाले नाश से बचेगा। तो शिव सिंह सेंगर ने पुण्य को मान लिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मंजू को मान लिया। और गड़सा मार रहा है कौन? स्वयंभू गड़सा मार रहा है। तो गणपत चंद्रगुप्ता ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? शालिभद्र सूर्य को।
और रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? स्वयंभू को। शायद ही आप दोबारा भूलेंगे नहीं। तो रास से होने वाले नाश से बचने के लिए, बस यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा रास और नाश कहने में, तो मेरे साथ बोल लीजिए एक बार कि रास से होने वाले नाश से बचने के लिए 1000 पुष्प चढ़ाए शिव जी के ऊपर, पुण्य कमाने के लिए चंद्रमा जिनके सर पर था राजा मुंज ने, और गड़सा मार दिया स्वयंभू ने और राजा मर गया, कहानी खत्म। राहुल शंकर त्यान सरायपाद, डॉक्टर नगेन सरायपाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी पुष्पदंत, शिव सिंह सेंगर पुण्य, चंद्र शर्मा गुरेजी राजा मुंज, गणपत चंद्र गुप्ता शालीभद्र सूर, रामकुमार वर्मा स्वयंभू। इस तरह से आपके हिंदी के पहले कवियों की श्रृंखला खत्म हो जाती है और हिंदी के प्रथम कवि से और कोई भी प्रश्न आएगा तो यहाँ से बाहर आने वाला नहीं है। इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।